तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर के बारे में जिसका नाम है एसयूस डेटा रिकवरी। ये सॉफ्टवेयर काफ़ी अच्छा है और 99% तक रिजल्ट देता है डेटा रिकवरी के लिए। इस सॉफ्टवेयर के अंदर आप यूएसबी फ्लैश ड्राइव हो यानी कि पेन ड्राइव के अंदर जो भी डेटा हो आप रिकवर कर सकते हो। मेमोरी कार्ड हो, कैमरे में लगा हुआ मेमोरी कार्ड हो, उसका भी डेटा इजीली रिकवर हो जाता है। अगर आपके पास कैमरा हो, कैमरे के अंदर कोई फोटो वीडियो है, गोप्रो है, उसका भी डेटा आप इजीली रिकवर कर सकते हो। एसडी कार्ड हो यानी मोबाइल में कार्ड लगा हुआ है या कैमरे में कार्ड लगा हुआ है, उसका भी डेटा आप रिकवर कर सकते हो। आपके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसके अंदर जो भी हार्ड डिस्क लगा हुआ है उसका भी डेटा रिकवर सकते हो। पूरा पार्टीशन भी रिकवर कर सकते हो। या फिर आपके पास एक्सटर्नल ड्राइव हो, जैसे यूएसबी ड्राइव हो, एसएसडी ड्राइव हो, एक्सटर्नल कोई भी मीडिया हो, जिप ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव, वो भी आप रिकवर कर सकते हो। यानी इस सॉफ्टवेयर के अंदर आप कोई भी हो, वीडियो, फोटो, ऑडियो या कोई भी डॉक्यूमेंट हो, पीडीएफ हो, एनी डॉक्यूमेंट कोई भी हो, आप कुछ भी रिकवर कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं रहेगा। ये वाला सॉफ्टवेयर आप फ्री में भी डाउनलोड कर सकते हो। फ्री में डाउनलोड में क्या होगा कि आपको ये 2 GB तक ही डाउनलोड करने देगा। उससे ज़्यादा अगर आपका डेटा है तो आपको पेड वर्जन बाय करना पड़ेगा। और ये विंडोज 7, 8, 10, 11 चारों में चलेगा। चारों में से कोई भी विंडो उसमें इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं सॉफ्टवेयर का इंटरफेस क्या है और क्या क्या उसमें हमें टूल मिलता है। तो हम ये सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर होने के बाद ऐसा इंटरफेस आपको दिखने को मिलेगा। सबसे फर्स्ट में आएगा पीसी रिकवरी, यानी आपको लैपटॉप हो या आपका कंप्यूटर हो, उसमें जो भी हार्ड डिस्क लगा हुआ वो यहाँ पे आपको शो कर देगा। या आपने पेन ड्राइव लगाया हुआ है, मेमोरी कार्ड लगाया हुआ है, तो ये वो यहाँ पे शो कर देगा। मतलब सी ड्राइव है, जी ड्राइव है, जो भी आपको डेटा, जिस भी ड्राइव में आपको डेटा रिकॉर्ड करना है, बस आपको सिंगल क्लिक ही करना है। यहाँ पे नीचे आओगे तो स्कैन लिखा होगा, वहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे वैसे वो ड्राइव को स्कैन करना चालू कर देगा और आपको डेटा शो करेगा कि कौन सा डेटा आपका है। और नीचे 3 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है रिसाइकिल बिन, यानी आपके कोई भी ड्राइव में से आपने डेटा डिलीट कर दिया, वो रिसाइकिल बिन में गया और वहाँ से भी आपने डिलीट मार दिया है, तो आप सीधा रिसाइकिल बिन को भी आप स्कैन कर सकते हो, वहाँ से भी डेटा रिकवर हो जाएगा। दूसरा फंक्शन दिया हुआ है डेस्कटॉप, यानी आपने डेस्कटॉप पे कोई भी डेटा रखा हुआ है। यहाँ पे डेस्कटॉप है, यहाँ पे कोई भी आपने फोल्डर वगैरह ये सब फोल्डर पड़ा हुआ है, आपने उसको डिलीट कर दिया है और वो फिर से आपको चाहिए, तो आपको ये डेस्कटॉप वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। और तीसरा है सिलेक्टेड फोल्डर। इसका मतलब ये है कि मान लो आपका डेटा डी ड्राइव में पड़ा हुआ है और वो आपने डिलीट कर दिया है, तो आप पूरा डी ड्राइव स्कैन करोगे तो जितना भी आपका ड्राइव बड़ा होगा उतना वो टाइम ज़्यादा लगेगा स्कैनिंग में। तो आपको क्या करना है कि मतलब कोई फोल्डर के अंदर आपका डेटा पड़ा हुआ है और उसी फोल्डर से ही आपको डेटा चाहिए, तो एक ये इजी ऑप्शन है। आपको खाली ब्राउज में क्लिक करना है और जो भी आपका फोल्डर था उसके अंदर डेटा पड़ा हुआ है उस फोल्डर को आपको सिलेक्ट कर लेना है। यानी ये न्यू फोल्डर था तो न्यू फोल्डर सिलेक्ट करके यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। तो पर्टिकुलर उसी फोल्डर को ही स्कैन करेगा, पूरी ड्राइव को स्कैन नहीं करेगा। यानी कम टाइम में आपका डेटा इजीली आपको रिकवर मिल जाएगा। और अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक सेकंड ऑप्शन है एसडी कार्ड। मतलब आपके पास कोई कैमरे का कार्ड है, उसको आपने फॉर्मेट कर दिया है या डेटा डिलीट हो गया है, तो सीधे एसडी कार्ड पे क्लिक करिए। यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे वो आपका एसडी कार्ड यहाँ पे शो करेगा और यहाँ पे आपको जाना है जो भी कैमरा रहेगा, जो भी कैमरे में आपने शूट किया था का, कैनन है, गोप्रो है, निकॉन, सोनी, फिल्म, DJI, XYZ कोई भी हो। यानी और दूसरी चीज़ है कि आपको पता नहीं है कि कौन सा कैमरा है, तो आपको यहाँ पे अदर्स पे क्लिक कर देना है। तो
जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे स्कैन फॉर लॉस्ट डेटा आ जाएगा। मतलब मुझे मालूम है कि भाई मेरा कैनन का कैमरा था, तो मैं यहाँ पे कैनन सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आएगा स्कैन फॉर लॉस्ट डेटा, बस उस पर मुझे खाली क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करोगे वैसे ही वो स्कैन करना चालू कर देगा। और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है नास रिकवरी, यानी आप नास यूज़ कर रहे हो। नास का तो आपको पता ही होगा कि डेटा स्टोरेज के लिए हम नास यूज़ करते हैं। फिर आप नास यूज़ कर रहे हो और नास में से डेटा डिलीट हुआ या फॉर्मेट हुआ है, तो आपको सीधा यहाँ पे नास सिलेक्ट करना है और यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। आप जैसे स्टार्ट नाउ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे वो स्कैनिंग चालू कर देगा। अभी मैं नास यूज़ नहीं कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे लोकल नेटवर्क फेल आ रहा है। अगर आप नाश कनेक्ट होगा तो यहाँ पे नाश कनेक्ट हो जाएगा और नीचे ऑप्शन आएगा स्कैन नाउ, आपको स्कैन नाउ पे क्लिक कर देना है, तो नाश का भी डेटा वो इजीली रिकवर हो जाएगा। और दो ऑप्शन है क्रश पीसी रिकवरी। काफ़ी टाइम में हमें प्रॉब्लम आता है कि हमारा विंडो खराब हो जाता है। जैसे आप कंप्यूटर या लैपटॉप ओपन करते हो तो बूट फेलियर का मैसेज आता है कि फर्स्ट में बूट फेलियर। मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। ऐसे मैसेज आता है बूट फेलियर, तो हमें क्या करना पड़ता है कि पूरा सी ड्राइव फॉर्मेट करना पड़ता है। फॉर्मेट करने के बाद नया विंडो डालो, जो भी आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो सब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, बहुत टाइम लग जाता है। तो आप ये प्रॉब्लम भी इसमें सॉल्व कर सकते हो, और कैसे करना है मैं आगे बताता हूँ आपको। दूसरा है ब्लू स्क्रीन। कभी कभी क्या होता है, जैसे आप पीसी स्टार्ट करते हो तो ब्लू स्क्रीन आ जाता है, तो उसमें भी हमें सेम ही प्रोसेस करना पड़ता है कि विंडो फॉर्मेट करो, सभी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो। वैसे ऐसे ब्लू स्क्रीन आ जाता है, उसको हमें फॉर्मेट ही करना पड़ता है। लेकिन इस सॉफ्टवेयर आप यूज़ करोगे तो आपको पीसी फॉर्मेट नहीं करना पड़ेगा। तीसरा है रिपेयर लूप। ये भी प्रॉब्लम काफ़ी टाइम हमें विंडो में देखने को मिलता है। इसका भी सॉल्यूशन इसी सॉफ्टवेयर में आपको मिल जाएगा, जैसे रिपेयर लूप। ऐसा काफ़ी टाइम आपके सिस्टम में कंप्यूटर में आया होगा कि एडवांस ऑप्शन शटडाउन, रिपेयर करो, ऑटोमेटिक रिपेयर, लेकिन बहुत कम होता है। ज़्यादातर तो हमें फॉर्मेट ही करना पड़ता है, तो इसका भी सॉल्यूशन इसमें मिल जाता है। उसका सॉल्यूशन हमें कैसे करना है, क्रश पीसी पे जाना है, यहाँ गो टू रिकवर पे क्लिक करना है, और एक ब्लैंक पेन ड्राइव जिसमें आपका कोई भी डेटा नहीं होना चाहिए। डेटा होगा तो पेन ड्राइव फॉर्मेट हो जाएगा, आपका डेटा चला जाएगा। आपको एक ब्लैंक पेन ड्राइव पीसी में डाल देना है और वो पेन ड्राइव यहाँ पे शो करेगा। अगर दूसरा कोई भी पेन ड्राइव दो लगा हुआ है तो आप यहाँ पे जाके दूसरा पेन ड्राइव सिलेक्ट कर सकते हो। वो सिलेक्ट करने के बाद आपको क्रिएट पे क्लिक कर देना है। आप क्रिएट पे क्लिक करोगे तो एक बूटेबल पेन ड्राइव बन जाएगा। जैसे बूटेबल पेन ड्राइव बन गया तो आपको क्या करना है, पीसी जो भी पीसी में आपको ब्लू स्क्रीन या बूट फेलियर आ रहा है या रिपेयर मांग रहा है, उसमें वो पेन ड्राइव इंसर्ट करके फर्स्ट बूट में जाके फर्स्ट बूट पेन ड्राइव से कर लेना है, और वहाँ पे रिपेयर विंडो का एक बटन आएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको पूरा विंडो रिपेयर कर देगा और आपका पीसी चालू हो जाएगा। यानी आपको फॉर्मेट भी नहीं करना पड़ेगा और नहीं कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल भी करना पड़ेगा, बल्कि आपको एक पेन ड्राइव बूटेबल बनाना पड़ेगा, वो कंपलसरी है। अभी हम रिटर्न आते हैं। अभी हम देखते हैं कि हम डेटा रिकवर करके चेक करते हैं कि हमारा डेटा कैसे रिकवर होता है। तो मैंने एक पेन ड्राइव इसमें डाल दिया है, ये पेन ड्राइव डी करके ऑप्शन आ रहा है, तो हम जाते हैं पेन ड्राइव में। अभी इस पेन ड्राइव को हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद मैंने मैंने इसमें फोल्डर बनाया हुआ है, ऑडियो, डॉक्यूमेंट, फोटो, वीडियो, ओनली चेक करने के लिए ये सब फाइल हमारे रिकवर सक्सेसफुल रिकवर होती है कि नहीं है। ऑडियो के अंदर मैंने ऑडियो डाल दिया है, डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने पीडीएफ, एक डॉक्यूमेंट फाइल और एक सॉफ्टवेयर भी डाला हुआ है, ये सॉफ्टवेयर भी रिकवर करता है कि नहीं है। और फोटो वाला फोल्डर के अंदर मैंने कुछ फोटो डाल दिए, और वीडियो वाले फोल्डर के अंदर मैंने कुछ वीडियो डाल दिए। अभी बैक आते हैं।
मैं क्या करता हूँ, ऑल सिलेक्ट करके इसको मैं डिलीट मार देता हूँ। मैंने डिलीट मार दिया। रिसाइकल बिन में भी मैं मैंने किया, सेव डिलीट मैंने कर दिया, यानी परमानेंट डिलीट हो गया। अब हम इस डेटा को, इस पेन ड्राइव को रिकवर करके चेक करते हैं कि जितना भी हमारा फाइल फोल्डर था वो सब कुछ रिकवर होता है कि नहीं है। हम फिर से सॉफ्टवेयर पे आ जाते हैं और यहाँ पे दी जाए जो पेन ड्राइव है उसको हम सिलेक्ट करते हैं और स्कैन पे क्लिक करते हैं। जैसे मैंने स्कैन पे क्लिक किया तो उसने स्कैनिंग चालू कर दिया। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो वो स्कैनिंग कर रहा है। यहाँ पे स्कैनिंग रेट 20% हुआ। आपको 100% स्कैनिंग तक वेट करना है। यहाँ पे लॉस्ट फाइल जो भी है वो यहाँ पे हमें फोल्डर शो करेगा, लेकिन फर्स्ट में हमें यहाँ पे स्कैनिंग 100% होने देना है। उसके बाद ही हम चेक करेंगे कि हमारा डेटा रिकवर हुआ कि नहीं है। अभी हमारा स्कैनिंग कंप्लीट हो गया है, तो अभी हम देखते हैं कि हमारा जो भी फोल्डर था, जो भी फाइल था वो आया कि नहीं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे पेन ड्राइव जी कर रहा है, हमने डिलीट किया था। तो हम डिलीट वाले पे फोल्डर पे आते हैं, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करके देखो हमारा जो 4 फोल्डर था, चारों पे चारों यहाँ पे शो हो गए, ऑडियो, डॉक्यूमेंट, फोटो और वीडियो। ऑडियो पे देखते हैं तो यहाँ पे ऑडियो आ गया। हम डॉक्यूमेंट में जाएंगे तो डॉक्यूमेंट आ गया यहाँ पे सब। फोटो पे जाएंगे तो फोटो आ गया। यहाँ से आप प्रीव्यू भी देख सकते हो। जो भी फाइल है आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको प्रीव्यू शो करेगा। हम वीडियो पे जाते हैं। वीडियो फाइल भी हमारा सक्सेसफुल उसने शो कर दिया है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे प्रीव्यू भी चेक चेक कर सकते हो। प्रीव्यू भी चेक कर सकते हो। अब हमें क्या करना है, इस फोल्डर को सेव करना पड़ेगा। मतलब आपको सब फोल्डर चाहिए तो सब सिलेक्ट कर लो। मतलब आपको सब फोल्डर नहीं चाहिए, आपको ये वीडियो वाला एक ही चाहिए तो वीडियो वाला ही सिलेक्ट करो। यहाँ पे आपको साइज दिखाएगा कि कितने MB का है या कितने GB का है। तो अभी 68 MB है। अभी मैं फोटो वाला सिलेक्ट करता हूँ तो 109 MB का हो गया। अभी मैंने आपको पूरा फोल्डर भी नहीं सेव करना है, अंदर से कुछ फाइल ही चाहिए आपको। तो जो भी फाइल चाहिए आपको उसको खाली आपको सिलेक्ट करना है कि भाई ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए। तो इतने ही आप फाइल रिकवर कर लो। लेकिन हमें तो क्या है कि भाई मुझे तो पूरा चाहिए, मुझे तो चारों फोल्डर चाहिए, तो मैं चारों सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे चारों फोल्डर सिलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे आऊँगा रिकवरी पे। नीचे जो ब्लू बटन दिख रहा है ना, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो फिर वो मुझे पूछेगा कि सिलेक्ट फोल्डर, यानी आपको इस डेटा को सेव कहाँ करना है। तो मुझे सेव करना है डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे मैं एक फोल्डर बना दूंगा, मैं माय डेटा, मैं यहाँ पे फोल्डर बनाता हूँ। फोल्डर मैंने सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट फोल्डर। देखो अभी उसने क्या किया, जो भी डेटा हमारा डिलीट हुआ था या फॉर्मेट हुआ था उसको उसने रिकवर करके सेव करना चालू कर दिया। जैसे ही रिकवर हुआ तो उसने वो फोल्डर भी ओपन कर दिया जहाँ पे भी हमारा डेटा रिकवर हुआ है। उसने एक पेन ड्राइव करके फोल्डर बना दिया। मैं आपको डेस्कटॉप पे दिखा देता हूँ। डेस्कटॉप पे हमने ये फोल्डर बनाया था माई डेटा, उसमें आप जाओगे तो रिकवर, रिकवर के अंदर पेन ड्राइव, हमारा जो पेन ड्राइव था उसका फोल्डर बन गया, लॉस्ट फाइल, डिलीट। और जो 4 फोल्डर हमने बनाए थे वो 4 आ गए। अभी मैं आपको पेन ड्राइव में दिखा देता हूँ। ये हमारा पेन ड्राइव लगा हुआ था, देखो इसमें कुछ भी शो नहीं करता है। इसमें हमने डेटा डिलीट मार दिया था, कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है। आप साइज भी देख सकते हो, 29.4, 29.4, यानी 1 MB का भी डेटा नहीं है इसमें। और उसी में से डेटा इसने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। अब हम चेक करते हैं कि डेटा आया कि नहीं।
जो ऑडियो फाइल था ऑडियो फाइल आ गया। प्ले करके भी चेक कर लेते हैं। सुनाई देता है। ऑडियो फाइल सक्सेसफुल रिकवर हो गया। अभी हम डॉक्यूमेंट में जाते हैं। ये डॉक्यूमेंट में हमारे डॉक्यूमेंट ये भी सक्सेसफुल हो गया। अभी सॉफ्टवेयर वाला जो सॉफ्टवेयर हमने एक रखा था उसको भी चेक कर लेते हैं कि करप्ट तो नहीं आया ना। देखो करप्ट नहीं आया, इंस्टॉलेशन के लिए वो रेडी है। अभी हमने पीडीएफ डाला था तो पीडीएफ भी हम चेक कर लेते हैं कि ओपन हो रहा है कि नहीं। ये पीडीएफ भी ओपन हो गया, यानी करप्ट फाइल कुछ भी नहीं आया। अब हम फोटो में चेक कर लेते हैं। देखो फोटो भी एक भी करप्ट नहीं आया। जैसा फोटो था वैसे ही सेम उसने रिकॉर्ड करके दे दिया। अब देख सकते हो एक भी फोटो करप्ट नहीं आया। अभी हम वीडियो देख लेते हैं। देखो ये सब वीडियो फाइल है। वीडियो फाइल भी एज इट ही आ गया। इसे प्ले करके देख ले कहीं करप्ट तो नहीं है ना। एक भी फाइल करप्टेड नहीं है। फुल डेटा रिकॉर्ड करके दे दिया। तो ऐसे ही दोस्तों ये सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छा है, काम भी बहुत बढ़िया करता है। तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। ऑनलाइन बाई भी कर सकते हो। आप ऑनलाइन बाई भी कर सकते हो, फ्री में ट्राई भी कर सकते हो। अगर आपका 2 GB का डेटा है तो आप फ्री में भी यूज़ कर सकते हो। फ्री में आप डेटा रिकवर कर सकते हो, लेकिन कंडीशन यही है कि फ्री में आपको 2 GB तक ही वो रिकवर करने देगा, उससे ज़्यादा रिकवर नहीं करने देगा। उससे ज़्यादा डेटा है आपको तो आपको पेड वर्जन परचेस कर लेना है। और अगर दोस्तों इस सॉफ्टवेयर के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए या फिर कोई कंफ्यूजन हो तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें आप कांटेक्ट कर सकते हो। हमसे जितना बन सकता है उतना हम आपको गाइड कर देंगे। लेकिन इसमें एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि मान लो कोई आपका हार्ड डिस्क है और हार्ड डिस्क में आपने काफ़ी टाइम पहले कोई डेटा था वो डिलीट मार दिया है और उसमें बार बार आपने वो डेटा डाला हुआ है कि भाई कॉपी कर रहे हो, बाद में डिलीट कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो, और आप सोच रहे हो कि मैं 2-4 महीने पहले का या 5 महीने का पहले का डेटा मैंने डाला था वो मैं रिकवर कर लूँ, तो उसका चांस बहुत कम होता है डेटा रिकवर होने का। क्योंकि काफ़ी टाइम में क्या होता है कि आपने बार बार वो डेटा ओवरराइट होता रहता है। इसलिए आप यही सोच रहे हो कि मैं बहुत पुराना डेटा साल 2 साल पहले या 2 महीने 5 महीने पहले मैंने डाला था तो रिकवर कर लूँ, तो पॉसिबल नहीं होता है। यानी मतलब आपने बोला 5 महीने पहले एक फोल्डर डिलीट कर दिया लेकिन उसमें हार्ड डिस्क में डेटा ओवरराइट बहुत कम हुआ है तो चांस बनता है डेटा रिकवर होने का। और दूसरी चीज़ ये है कि मतलब आपको एसडी कार्ड रिकवर करना है। कैमरे का कार्ड है, आपके पास कैमरा है, कैमरे में कार्ड लगा हुआ है और वो आपको रिकवर करना है। तो उसमें क्या होता है, अगर कार्ड कैमरे के अंदर फॉर्मेट किया है आपने तो वो डेटा रिकवर करना पॉसिबल नहीं है। वो डेटा कभी भी रिकवर नहीं होगा। कैमरे में फॉर्मेट किया हुआ कार्ड में से डेटा रिकवर नहीं होता है। अगर विंडो में आपने फॉर्मेट किया है तो डेटा रिकवर का चांस रहता है। और लेकिन आपने विंडो में भी फॉर्मेट लेकिन आपने विंडो में भी कार्ड फॉर्मेट करके बार बार उसमें ओवरराइट किया हुआ है तो भी डेटा रिकवर का चांस कम रहता है। ये बात आप एक गांठ बांध लीजिए कि ऐसा नहीं है कि भाई 5 फंक्शन कर लिया और उसके आगे का मुझे डेटा चाहिए तो वो डेटा पॉसिबल नहीं होता है। यानी ये पॉइंट आप नोट कर लेना। जितना डेटा कम ओवरराइट हुआ है उतना डेटा आपको ज़्यादा रिकवर मिलता है। जितना डेटा ज़्यादा टाइम आपने ओवरराइट कर लिया है, ज़्यादा टाइम कार्ड यूज़ कर लिया है या पेन ड्राइव यूज़ कर लिया है तो आपको पुराना डेटा चाहिए तो वो डेटा आना पॉसिबल नहीं है। और इसके बारे में कुछ भी आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारा कांटेक्ट कर सकते हो। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप है या फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को शेयर करिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ सके। थैंक यू। एंड तक वीडियो देखने के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद।